हाँ जी, तो मित्रों वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो ऐसा है कि इस बार हम चले हैं शिकागो में। ये है पीट मॉस का लोड हमारे पास। पीट मॉस होती है खाद जो पेड़ों के नीचे पड़ती है और वो सारा पेड़ उगने में मदद करती है। विंटर वगैरह में भी यही काम आती है, ठीक है जी। तो विंटर से पहले ये कंपनियाँ इकट्ठा कर लेती हैं पीट मॉस। तो हमने इसके ये ट्रेलर है 91950, तो ये इसका प्लेट नंबर आ गया। तो ऐसा है कि हमने सील एक लगाई है, ये हार्ड वाली। ये पहले एक सस्ती वाली सील लगी हुई थी जो कस्टमर देता है, लेकिन हमें ये लगानी होती है अगर बॉर्डर क्रॉस करना है तो ट्रेलर में हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला है, ऑल गुड है ट्रेलर। तो वो भी ब्रेक चेक कर रहा है, मार के ब्रेक बना रहा है, एयर बनाने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। है नहीं है, मेरी वेट कर रहा है बस वो। तो ऐसा कि ट्रेलर हमने हुक कर लिया है, अभी यहाँ से जाने की तैयारी है। ऐसा है घर पे हम नहीं गए थे, आपको पता ही है, लास्ट ब्लॉग देखा आपने। तो घर पे नहीं गए थे हम, यहीं से वापस जाएंगे। तो यहीं पे जाते जाते रास्ते में कहीं शावर ले लेंगे, क्योंकि कल सुबह डिलीवरी है हमारी, तो वो लेट ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ से अभी निकलेंगे, ठीक है जी। यहाँ अभी काम चल रहा है यार्ड में। ये देखिए, ये ब्लॉक्स को उठाकर उधर रख रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई चेंज आ रहा है यहाँ में। बाकी चलो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसा मिट्टी वाला लेआउट है सारा। तो जी हम आपको मिलते हैं अभी ब्लॉग में जब शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम शायद घर पे जाएंगे यार, कुछ खाने को जी कर रहा है घर से, पराठे वगैरह खाएंगे तब निकलेंगे वहाँ से, ठीक है जी। तो जी बस निकलने से पहले हमने सोचा यार्ड में ये डेफ डलवा लें। तो ये डेफ डाल रहे हैं अभी यहाँ से। तो ये टैंक होता है डेफ का, अंदर छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जितना डीजल लगता है उतना डेफ लग जाता है। मतलब जब डीजल ख़त्म होगा तभी डेफ ख़त्म होगा। ये रीफर का डीजल यहाँ मिलता है। तो ये बड़ा टैंक दिख रहा है ना वाइट साहब को। अगर ये हीटर्स है, ट्रेलर में हीटर लगा होता है ना, उसका डीजल यहाँ पड़ता है। ये डायरेक्ट डीजल होता है, थोड़ा सा ये ट्रक में ही डाल सकते हैं आप। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए डेफ डुल गया हाथ पे। चलो, ये बस खाद ही होती है एक तरफ की, जो यूरिया कह देते हैं ना इंडिया में, वही होता है ये लिक्विड सा। देखिए ये बस वापस चली जाती है ऐसे आप करो लॉक। चलो जी, आपकी सरदर्दी खत्म। यहाँ से चलता है, ये सारा ऑपरेट होता है यहाँ से, ठीक है जी। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो ये डेफ डोला था जो हाथ पे, ऐसे हो जाता है ये। तो ऐसा ही है जी, यहाँ पे ट्रेलर की अंडर कोटिंग करते हैं ये। अगर विंटर वगैरह में ना वो साल्ट डलता है रोड्स पे, तो थले नीचे ट्रेलर के नीचे रस्ट लगने का डर होता है, तो उसके क्लियर करने के लिए ये ठीक होता है। पहले ही प्रोटेक्शन लेयर डाल देते हैं, जैसे गाड़ी पे सिर में कोटिंग होती है वो वाली, वैसी। बस अब निकलेंगे जी, कब का कह रहा हूँ मैं, अभी निकलेंगे अब निकलें जाके, ठीक है जी। तो हमारी सलाह बनी है पराठे खाने की, घर पे जाके पराठे खाएंगे, फिर निकलेंगे यार्ड से। हमारे पास टाइम है 1 घंटा फालतू, उसे यूटिलाइज़ किया जाएगा आज। ये यार पंप पे आए थे हम, यहाँ ट्रक पार्क करके घर पे चले हैं अभी। हमारा घर यहीं से नज़दीक ही है। ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, जी पीछे वाली है टर्बो फैन है कोई। अच्छा, जेट वाला फ़ैन लगता है कोई, मतलब बेल्ट उस तरह की है जेट वाले फ़ैन की तरह। ओ ठीक है, ये दिखाऊँ मैं आपको जूम करके। हाँ अच्छा, बढ़िया चीज़ बनाई हुई है यार, हाई पावर है। आगे तेल वगैरह है कोई, तो ये होता ही ऐसा फ्लाइंग, आप तेल डलवाओ, ट्रक को वहाँ पार्क करो, अगर कहीं जाना है जाओ। 12 घंटे अलाउड होता है। हमारा घर यहीं से 15 किलोमीटर दूर है, बस 15 नहीं सोची 15 मिनट दूर है। तो जी हमने पराठे खा लिए हैं घर पे, अब हम निकलने लगे हैं अपने ट्रिप के लिए। आधा घंटा लेट हो गए, 6:30 का प्लान, 6 बजे का प्लान था, 6:30 हो गए यार, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी हाईवे पे हैं। ये बैठे हैं जी मेरी गाड़ी में, टोयोटा कैमरी 2005 मॉडल। अकेली लाइट आई हुई है इसकी, ABS की अलग से आ रही है, वो उधर चेक इंजन की अलग से आ रही है, लेकिन चली हुई है ये 3.5 लाख किलोमीटर। बहुत चली हुई है ये गाड़ी, है बढ़िया गाड़ी है। 3,50,314 किलोमीटर चल गई है। ये गाड़ी हमने ली है जी $500 में, बस सिर्फ $500 में। देखिए आप कितनी सस्ती गाड़ी है, कितनी बढ़िया है। ये चीज़ें मिसिंग है थोड़ी बहुत, 1-2 चीज़ें पीछे में क्रैक भी है, थोड़ा सा आगे बम्पर भी टूटा हुआ, पीछे से तो ठीक कर लिया था, आगे से भी थोड़ा बहुत हो गया ठीक वैसे तो। बस ऐसा ही है जी। इधर देखिए आप, 2005 की गाड़ी है, देखिए आप, लग्जरी देखिए कितनी है ये।
फीलिंग पूरी ऐसे ही आती है जैसे रोल्स रॉयस में बैठे हुए हैं, बस यही है। ठीक है जी, अभी निकलते हैं यार्ड से, तो मिलते हैं आपको। हाँ जी, तो मित्रों निकल चुके हैं हम विनिपेग से, अभी जाना है शिकागो, आपको पहले ही बताया था। तो ऐसा है कि शाम हो चुकी है यार, निकलते निकलते ही शाम हो गई आज तो हमें, क्योंकि ऐसा है कि निकले यार्ड में पहुंचे थे हम 4:30 लास्ट ट्रेलर को लेके। तो कंपनी बोल रही थी साथ के साथ जाना है अपने बाप से, हमने कहा भी चले जाएंगे कोई बात नहीं। तो ऐसा था कि ट्रेलर उठाया साथ के साथ हमने ट्रक स्टॉप पे ट्रक लगाया, वहाँ से घर पे गए, नहा धोकर परोठे खाने का मन था आज, गोभी वाले। तो गोभी वाले परोठे खाए यार, बस फिर उसके बाद घर अपना ट्रक में आ गया, अभी ट्रक उठाया चले हैं। तो लेट तो हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है हमारी, लोड जब मर्जी जाके उतार सकते हैं हम। 10 बजे का टारगेट है, अभी 10 बजे पहुंच जाए तो जिस चीज़ डिलीवरी कर देगा, उसके बाद वो पिकअप भी कर लेगा अगले लोड को लेके। तो बस ये सही है। तो लोग ऐसा है कि बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे हम 1.5 घंटे में घंटे में पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे। तो उसके बाद बस फिर अपना आगे चल पड़ेंगे वही 29 इंटरस्टेट पे, उसके बाद मिनेसोटा के बाद हम शिकागो पहुंच जाएंगे। तो कल जब मैं उठूँगा, कल आपको मिलूँगा जी, मुझे लगता है शिकागो में मिलेंगे, जहाँ से हमने लास्ट बार ट्रेलर उठाया था, लास्ट टू लास्ट बार। ओहो बहुत बड़ा खड्डा था यार। तो लास्ट टू लास्ट बार ट्रेलर उठाया था हमने, तो वहीं से होंगे, तो वहीं से पिकअप करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल सुबह, आज के लिए इतना ही। तो जी मित्रों, दोपहर के बज चुके हैं 12, ट्रेलर लिया हमने उठा, तो ये वाला ट्रेलर है। इस बार ट्रेलर का नंबर है 70794। तो ट्रेलर उठा लिया है, अभी ब्रश वगैरह करके हटे हैं, तो मैं फ्रेश हुआ हूँ। बस अभी मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है, जसजीत का लंच है, मेरा ब्रेकफास्ट है। तो काले चने की सब्ज़ी है, रोटी है, यहाँ ये पड़ा है। बस अचार निकालने के लिए कह रहा था जसजीत, ये जी अचार आम का लेके आते हैं घर से, इंडिया से लाए थे। तो वैसा जी निकलते हैं यहाँ से, शिकागो की ट्रैफिक दिखाते हैं आपको। ये शंटर भाई साहब, वही वाले शंटर भाई साहब हैं जो लास्ट ब्लॉग में थे, कर रहे थे ट्रेलर को इधर उधर। तो हम पक्का ही यहाँ से लोड उठा रहे हैं, मुझे लगता है पिछली 2 बार से उठा लिया। तो देखते हैं क्या कहती है कंपनी, आगे भी देती है कि नहीं देती है लोड। ईजी पीजी है, चलो मिलते हैं जी आगे। तो जी हम निकल रहे हैं मतलब यहाँ से यार्ड से। तो ऐसा है कि यहाँ पता नहीं क्या होता है यार, मुझे लगता है कि ट्रेलर की सील्स वगैरह तोड़ते हैं यहाँ पे, कितने बोल्ट पड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या सिस्टम है। हाँ जी, ऊपर से घूम के जाना है। ठीक है। आप तो कह रहे थे कि बोलेंगे, हम बोलते नहीं हो आप तो ये हमारी चमक चल्लू है ना, जिस चीज़ ये कह रही थी कि मैं बोलना स्टार्ट करूँगी, लेकिन कर नहीं रही है बोलना स्टार्ट। ये अब मुझे लगता है पादरी के पास जाना पड़ेगा, तब ये चलेगा, वो बोलने लगी। ठीक नहीं है, तो ऐसा यार्ड होता है जी। या बाइसन का ट्रेलर देखिए, ये खड़ा है ऐसे, ये बाइसन का ट्रेलर, पता लग जाएगा आपको कितना नाम चलता है बाइसन का। ये देखिए ट्रेलर बाइसन का, फिर एक और खड़ा है इसके साथ ही बाइसन का। तो जी ये है जी शिकागो की ट्रैफिक। ठीक है जी, यहाँ पे आपको 3 लेन में ट्रकें दिखेंगे, मेरे आगे पीछे इधर उधर ट्रक ही ट्रक है, बस ट्रक ही आ रहे हैं इधर से भी। तो ऐसा है कि ये 3 लेने में ट्रक चलते हैं, उधर 1 लेन में गाड़ियाँ चलती हैं। शिकागो का यही हाल है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई है यार यहाँ पे शिकागो में। कई बार ऐसा होता है कि जाम घंटे का जाम लग जाता है, तो आप खड़े रहते हो। इंडिया थोड़ा अच्छा है, जैसे मैंने सुना है गुड़गांव एरिया में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, चलो उससे तो बचे हुए हैं। ऐसा है कि हाँ, यही है कि इंडिया में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बस, और तो कुछ नहीं है इंडिया में। मतलब ऐसा है कि लोग ट्रैफिक रूल्स अगर फॉलो करें तो इतने जाम कम लगे, थोड़े से बेफालतू के जाम ही होते हैं ज़्यादातर इंडिया में। और बाकी आप ट्रैफिक देख ही सकते हो कि यहाँ 40 के स्पीड पे जा रहे हैं हम, कभी 40 हो जाते, कभी 35 हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं। तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये तो बहुत कम ट्रैफिक है, इसके बाद और भी हाई ट्रैफिक आएगी। तो आगे एयरपोर्ट आ रहा है शिकागो का, ओहेयर, तो यहीं से फ़्लाइट्स लेते हैं तकरीबन जब हम इंडिया जाते हैं। तो विनिपेग से हम आते हैं शिकागो से जाते हैं इंडिया को। बाकी मिलते हैं जी आगे, बताते हैं आपको, नई कोई चीज़ दिखाएंगे आज आपको। ओके जी। हाँ जी, तो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये ना टोल है शिकागो का, तो हम इंटरस्टेट पे हैं 294 पे। तो ये तो वो है जिन लोगों ने अपना कैश देना है, कैश पेमेंट्स करनी है या कार्ड की पेमेंट करनी है, वो उधर जाएंगे। जिनके पास टैग्स लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास ईजी पास लगा हुआ, तो ये इधर कैमरे में से जाएंगे बस।
ये इतना इजी प्रोसेस है। इंडिया वाले हो कुछ सीख लो इस चीज़ से, कुछ भी टाइम नहीं लगता यहाँ पे जाने के लिए। कोई ट्रैफिक जाम लिखा आपने, किसी ने हाथ ये कि रोका भी ना भाई आपने टोल भर के जाना है, नहीं 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 रुको 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 1 मिनट से ऊपर हो गया, कितना क्लेश पड़ता है यार वहाँ पे टोल टैक्स पे। इजी क्यों नहीं कर सकते यार आप लोग? इतनी ट्रैफिक निकलती है शिकागो में से, आपको रोज़ की करोड़ों गाड़ी निकलती है यहाँ से, और तब भी आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई टोल मिस हो गया हो किसी का। क्योंकि ऐसा है कि वो नंबर प्लेट उठाता है, नंबर प्लेट उठा के घर पे भेज देगा आपके टोल, अगर आपने नहीं भरा तो भाई इंडिया वालों ये चीज़ सीखो। नितिन गडकरी जी, आप ये चीज़ सीखो कि हाईवे के ऊपर ऐसे टोल लगाए जाएं ताकि लोग कैमरे से ही फ़ोटो खींची जाए आपकी, और कैमरे से ही सारा कुछ हो। आगे वो बैरियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, रैंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बम्प्स वगैरह। ठीक है जी, तो ये चीज़ ऐसी है। शिकागो का अच्छा हो गया, ये टोल रोड आ गया है तो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसकी आगे कंडीशन कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ी सी बुरी भी हो जाती है, लेकिन ऐसा है हालात। बाकी बादल देखिए आप, धुंधले से हो रहे हैं, मुझे लगता है आगे शायद बादल ना इकट्ठा हो, बारिश वगैरह ना हो। ठंड हो गई है वैसे, रात 0 डिग्री हो गया था जी जब मैं ट्रक चला रहा था, तो ठंड हो गई है। पहले तो बीच में एक बार -1 भी दिखाया था, वो 5 मिनट के लिए दिखाया, उसके बाद तो 0 हो गया था। तो मुझे लगता है कि अगर रात बारिश होती, रात बारिश नहीं होनी थी, फिर रात स्नोफॉल होनी थी यहाँ पे। तो ठंड होने लगी है अब। 20 डिग्री टेम्परेचर अभी के लिए। मुझे लगता है जैसे जैसे कनाडा की तरफ जाएंगे ठंड होती जाएगी। अब रात को तो 0 डिग्री अब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना चढ़ गया है। वैसे अक्टूबर में एक बार स्नो फट जाती है, फिर मेल्ट हो जाती है नवंबर में, फिर दिसंबर में फिर पड़ती है। तो देखेंगे, अभी आपको कुछ दिनों में स्नोफॉल भी दिखाएंगे। ठीक है जी। तो जी भाई लोग, आप देख ही सकते हो कि शिकागो की ट्रैफिक आपको जैसे मैंने कहा था कि वैसी है। तो खड़े हुए यहाँ पे हमें 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतनी धीरे धीरे से ट्रैफिक चलती रहती है, बस 5-4 की स्पीड पे। अभी यहाँ खुल रहा है जाम, लेकिन पीछे जाम लगा हुआ है हमारे। इधर ये वाले रोड भाई इनको मौज है, ये शिकागो में नहीं जा रहे हैं, ये रॉकफोर्ड नहीं जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है मिलवाकी ओहायो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं जी रॉकफोर्ड की तरफ, क्योंकि हमें विनिपेग जाना है ना वापस, इसीलिए। तो जी भाई लोग, ऐसे था कि मैं इस लेन में था, इधर वाली लेफ्ट वाली, मुझे लगा कि ये भी शिकागो रॉकफोर्ड को जाएगी लाइन, पीछे बोर्ड लगा होता जैसे, लेकिन यार अकेली यही आती है। मुझे इधर मर्जी करना है। धन्यवाद पिछले ट्रकर का जी, तो बच गए, नहीं तो यार पता नहीं कितना बड़ा एग्जिट लेके आना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जिट मिस कर दो ना शिकागो में, ऐसा लगता है कि आपको अगर ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 किलोमीटर का आपको तो डिटूर लेना पड़ता है। वाह वाह, ये भाई साहब देखिए मर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं धक्के के साथ, पूरा पूरा पूरा, ऐसा नहीं भी, पूरा धक्के के साथ। और ये पता क्या है, एक और चीज़ बताऊं मैं कौन सा है, ये इंडियंस हैं। ये अंकल इंडियन है, AZ15021 BMW। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। क्यों भाई, क्यों नाम ख़राब करना है अपना, क्यों ही नाम ख़राब करना है। ये लड़की भी मर्जी कर रही है, लेकिन ये उस लाइन में कर रही है, सीधा तो नहीं है, एक दो तीसरी लाइन में मर्जी किया उन्होंने आके। अंकल जी, नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हम इन लोगों की, वही की वही रहती है। अनएथिकल वेज यूज़ करने हैं काम करने के लिए, और बाद में कहना है कि कनाडा USA की सरकार ने हमारे साथ रेसिज्म बढ़ा दिया है। रेसिज्म इसीलिए बढ़ा दिया है अंकल जी, क्योंकि आप लोग लक्षण नहीं करने हटते। आप लोगों के चुलबुल लगी रहती है ना, जो आपके अंदर एक कीड़ा है जो इंडिया से बढ़ के आया है आपके साथ, वो निकला नहीं है यहाँ के, वो निकालना ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भी ट्रक ने खुद ही ब्रेक लगाई थी। ट्रक को ऐसे लग रहा था कि वो जो गाड़ी है वो हमारी लेन में है, उधर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे भी उस लेन में जाना है जी धक्के के साथ। चलो ठीक है नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैंने सीधा जाना है, मैंने रॉकफोर्ड जाना है। ठीक है जी, मिलते हैं बाद में। हाँ जी, तो जी ऐसी है बात कि मेरे पास बुक रह चुकी है 4 घंटे 20 मिनट की। वैसे यूजुअली मैं ब्रेक डालता हूँ जो अपनी तकरीबन रात के 9 बजे या फिर 8 बजे, 8:30 बजे, उस टाइम पे डालता हूँ। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है यार, अभी आज मैं जल्दी डालूँ। आज मैं प्रोटोकॉल तोड़ने का जी कर रहा है खुद ही, मेरा जी कर रहा है चाय बनाऊँ, साथ में 1-2 रोटी पेड़ूँ, और रस लाए थे इस बार, तो रस खाऊँ। तो ये मेरा इस बार मूड है। मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी नहीं, कभी कभी प्रोटोकॉल्स तोड़ कर अपने आप को खुश भी रखना चाहिए।
वैसे नहीं दिमाग को भगाते रहना चाहिए कि भागो 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 भागो, जल्दी हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जी ये रोक दिया ट्रक हमने। दिखाते हैं आज आपको रेस्ट एरिया कैसा होता है। पहले आपको दिखाते हैं कि पहले ट्रक पे चाय कैसे बनती है, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम लगे हैं चाय बनाने विस्कॉन्सिन में। पैन ले लिया है, गैस ले लिया है, सिलेंडर का पता नहीं कितना है कितना नहीं। सबसे पहले डालेंगे चाय पत्ती के 2 बैग्स। तो ये मैं जोड़ देता हूँ, पता क्या है, बाद में निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जाएगा इसमें पानी जितना चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए बस, ठीक है जी। ये देखिए कनाडा ने भी यूरोप से सीख लिया ढक्कन ऐसे लगाने, यार बेकार चीज़ें बाद में बंद नहीं होती अच्छे से। चलो कोई बात नहीं। फिर आती है जी शुगर। शुगर हम ऐसे रखते हैं कैंस में, जार्स में, तो ये खोलना पड़ेगा। खुल जा भाई, 1 सेकंड यार, कई चीज़ें 2 हाथों से खोलनी है। चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं ताजमहल की, पता नहीं कैसी होती है यार, लेकिन ये अच्छी लगी थी हमें। तो ये हो गया जी ऐसे। अब करना क्या है, इसको ऐसे पकड़कर आगे कर दो, इसे दबाओ और चलो जी चल पड़ा। ये होता है पैसेंजर सीट पे सारा ताम झाम ऐसा है। ये हमारी हेली हैंसन की बेचारी पुरानी सी विंड ब्रेकर पड़ी है मेरी, ये पानी मी में हवा में तो काम दे देती है। तो ऐसे ड्राइवर का सेटअप। इसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर आपको रेस्ट एरिया के अंदर ले जाएंगे, दिखाएंगे रेस्ट एरिया क्या हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे बहुत ट्रक लगते हैं, बहुत बड़ा रेस्ट एरिया है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 ट्रक लगता होगा यहाँ पे। पीछे भी जगह बनी हुई है, पीछे दूसरे लोड लगे जाते हैं ट्रक। तो वो देखिए आप JCB की छोटी छोटी मशीनें जा रही हैं वहाँ पे। तो जैसे वो ट्रक लगा हो ना पीछे, वैसे भी ट्रक लग जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो जी ये है रेस्ट एरिया, जहाँ पर आके आप फ्रेश वगैरह हो सकते हो। बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। USA की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी सिफ्त है कि इन्होंने ऐसे रेस्ट एरियाज़ बना रखे हैं। और हमारे ड्राइवर्स की देख ही सकते हो इतनी बड़ी पार्किंग है यार, बहुत दूर तक है। हमारे ड्राइवर्स की लाइफ इजी की हुई है इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, क्योंकि यार वाशरूम वगैरह एक्सेस इजी हो ना, तो आपको ऑन रोड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर मैं यहाँ से फ्रेश होकर निकलता हूँ तो मुझे आगे 50 किलोमीटर पे फिर मिल जाता है एक रेस्ट एरिया, उसके बाद 50 किलोमीटर पे फिर मिल जाता है एक रेस्ट एरिया। तकरीबन हर 50 किलोमीटर पे एक रेस्ट एरिया आता ही आता है पक्का। ये देखिए लाल हो रहे हैं ना, ये आधा दरख्त लाल हुआ है, ये नीचे वाला हरा है, उधर वाला भी ऐसी है। तो जी 1 सेकंड, तो आपको घूमने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे अगर आपने ट्रैवल करना है। ये फ्री पड़ी हैं सारी मैगज़ीन्स, इतनी बड़ी बड़ी मैगज़ीन्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप एरिया घूमना है, यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, टूरिज़्म क्या है विस्कॉन्सिन में। हम विस्कॉन्सिन स्टेट में हैं अभी। तो यहाँ पे चेरीज़ बनती हैं, हाँ ब्लूबेरीज़ भी हैं। तो ये कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितनी ही बुक्स पढ़ी हैं सारी की सारी। ये आपको लेक्स के बारे बता रही है, ग्रीन बे के बारे बता रही है। तो ये है जी रेस्ट एरिया, ऐसा होता है अंदर से, ठीक है जी। तो इधर वाशरूम होते हैं, अगर आपने वाशरूम जाना है तो ये विस्कॉन्सिन स्टेट का मैप बना हुआ है, ऐसा है, इन्होंने मोनूमेंट सा बना रखा है लोहे का, बढ़िया है ये भी। तो ये ऐसा होता है अंदर से रेस्ट एरिया, ठीक है जी। तो मिलते हैं। और ये कौन कौन सी फ़िश है विस्कॉन्सिन में, और ये कौन कौन सी जानवर हैं विस्कॉन्सिन में, ये सारा बताया हुआ है। किस टाइप के पेड़ हैं विस्कॉन्सिन में, ये भी बताया हुआ है। तो यार इंडिया को भी बनाने चाहिए यार रेस्ट एरिया। मैं हर चीज़ में कह देता हूँ इंडिया को बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी यार इंडिया बहुत बढ़िया है। तो ये रेड मेपल लीफ है जो कनाडा में भी होता है, ये यहाँ भी होता है। वाइट पाइन का दरख्त है जो सप्रूस, बहुत अच्छी लकड़ी होती है जो वाइट सप्रूस की होती है, ये सप्रूस है। तो आप लोग कह रहे होगे इतनी नॉलेज कैसे रखता है ये इन चीज़ों की। ब्लैक विलो ये रहा है, ये इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं विलो के। ये डला सा होता है, बहुत डला सा दरख्त है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े बड़े रोड्स जाते हैं ना सीधे, उनके 2 तरफ लगाए होते हैं विलोज। आप सर्च कीजिए तो कौन कौन से इंटरस्टेट पास करते हैं, 39, 90 और 94 3 इंटरस्टेट पास करते हैं यहाँ से। तो ऐसा है कि आप कहते हो कि इतनी नॉलेज कैसे है, तो मैं बात कर रहा था। तो मैंने ना यहाँ पे फॉरेस्ट्री की स्टडी की थी जब मैं कनाडा आया था। मैं और मेरे फ्रेंड ने, दोनों ने, हमने फॉरेस्ट्री का लिया था।
तो हम उसी डिपार्टमेंट में आगे हमने 2 ईयर का डिप्लोमा किया था यहाँ पे आकर। तो हमारा इंटरेस्ट था उस तरफ, हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट्री तरफ। लेकिन बाद में आपको पता ही है पैसे वगैरह की होता है कि पैसा ज़्यादा किस चीज़ में है, तो हम ट्रकिंग में आ गए थे। तो जी ये माहौल है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं। मैं फ्रेश होकर आप लोगों को फिर कल ही मिलूँगा जी अब, क्योंकि ऐसा है अंधेरा हो जाएगा। और कल हम ओहो बात ये है कि मेरा तो ट्रिप एंड हो जाएगा, क्योंकि 7-8 घंटे की ड्राइव यहाँ से है, तो हम पहुँच जाएंगे विनिपेग। तो ऐसा है कि चलो ठीक है, यार्ड में मिलेंगे हम जब मैं उठाएँगे। तो मिलते हैं जी कल सुबह। हाँ जी, तो भाई लोग ऐसा है कि हम सुबह के बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं? 7 पौने 8। तो पौने 8 का मतलब होता है जी 7:45, पता ही होगा आप लोगों को वैसे। तो ये यार्ड में पहुंच चुके हैं। अभी ऐसा है कि ट्रक कंपनी बोल रही है कि यार्ड में खड़ा हो जी आप, वो दूसरे वाले में सर्विस के लिए। तो ट्रक की सर्विस होनी है। ये हर 1 लाख किलोमीटर पे सर्विस करते हैं। तो ऐसा है कि बादल देखिए यार कितने अच्छे बने हुए हैं। तो 1 लाख किलोमीटर पर, तो सोच ही सकते हो आप कब जाके सर्विस होती है। कभी बाइजन वालों से ट्रक मत खरीदना। बस अभी जसजीत उधर लेके चलेगा ट्रक को, हम गाड़ी में जाएंगे। और बस मुझे ऐसा था कि मुझे तो ऐसे तो अभी 3-4 बजे पहुंच जाएंगे अंधेरे में, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया हमें रास्ते में। मैं यार अभी उठाऊँ आधी नींद में, सिर्फ 3 घंटे सोया है बस। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं। पहले तो हीट लगाते हैं गाड़ियों में ना, इनमें ये फ़ायदा है बस आपको कनाडा में। ये सीट भी आपको हीटेड मिलती है, ठंडी वेंटिलेटेड मिलती है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको गर्म मिलता है, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। तो बस निकलते हैं, चलिए जी आगे। ये वहम ही है वैसे गाड़ी को आगे करना निकलने से पहले, ये हर इंडियन करता है मुझे लगता है। तो जी हमें ना, मुझे एक रिकॉर्ड मिला है मेरा। तो 0 to 100 किलोमीटर 3.3 सेकंड्स में कवर किए हुए हैं इस गाड़ी ने। तो बेस्ट 3.3 है जो हमने टेस्ट किया था, ठीक है जी। और टॉप स्पीड लीजिए 204 की टेस्ट की हुई है। विंटर में जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये अपने आप ही ऑल व्हील ड्राइव में आ जाती है। तो इसके बढ़िया फीचर्स हैं। ऑटो अपने आप ही हो जाती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे पता होता है कि विंटर में टेम्परेचर स्नो पड़ती है तो आपका मौसम ख़राब रहता है, तो गाड़ी ये ऑल व्हील में ही रहती है। विंटर में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, लेकिन अच्छी है, फिर भी बहुत बढ़िया रहती है परफॉर्मेंस। इधर एयरपोर्ट आ गया विनिपेग का। तो जी बस चलते हैं, यार्ड में पहुँचते हैं, ठीक है जी। तो जी जसजीत गया है ट्रक इसने इधर ही लगा दिया, मुझे लगता है पीछे लगाएगा, लेकिन इसने यहाँ लगा दिया। तो बस ट्रक की चाबी हम खुद ही रखते हैं अपने पास, वो नहीं देंगे इनको। और उसके बाद ये अपने आप ही सर्विस करके ट्रक को पार्क कर देंगे, हमें बता देंगे कि कहाँ पार्क है ट्रक का। तो हमें हो जाएगी मौज। कल सुबह सर्विस ट्रक मिलेगा पूरा। ऐसा है कि सर्विस में एक तो धो देते हैं ट्रक को यार पूरा, पता नहीं क्या कर रहा है यार, आ ही नहीं रहा है। तो इसी के साथ हम चलो आगे दिखाते हैं आपको, घर पे चले जाते हैं। व्लॉग भी आपको देखने लायक कुछ हो जाएगा। वैसे मैं तो सोच रहा था इसी के साथ एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है कि रास्ते में रुकना है हमें। तो ऐसे ही करते हैं जी, व्लॉग एंड करते हैं। आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपको जल्दी ही अगले व्लॉग में, ठीक है जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, व्लॉग खोल दें इसके लिए। आ जाओ जी आ जाओ, ठीक है जी, धन्यवाद। हम रहते हैं मैनीटोबा में, ठीक है जी। तो हमने ये ट्रिप स्टार्ट किया था विनिपेग से। ये हमारा यार्ड है, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ क्या माहौल होता है यहाँ पे। तो ये ट्रक खड़े होते हैं यहाँ पे ट्रेलर खड़े होते हैं। हमने ट्रेलर यहाँ से उठाया। तो ऐसा था कि इस बार ट्रिप सीधा था, कंपनी ने हमें बोला था कि आप यार्ड में जाओ, ट्रेलर उठाओ, चले जाओ, फिर वापस फिर आ जाना। तो हम सीधा गए हैं जी। जाते जाते हमें फार्गो आ गया। फार्गो पे इंटरसेक्शन है 29 इंटरस्टेट का और 94 का, इसीलिए ये टाउन थोड़ा सा वैल्यूएबल है, इसीलिए चल भी रहा है ये। तो जी बाकी सारा फार्म लैंड है देखिए आसे पासे। तो ऐसा कि पीट मॉस का लोड था हमारे पास, तो हम लेके गए सीधा। जाकर हमने ड्रॉप किया यहाँ लॉकपोर्ट पे। ये शिकागो में पड़ जाता है। शिकागो की सब्सिडरीज़ हैं ये सारी, देखिए आप, फैला हुआ है शिकागो, यहाँ तक चलता है शिकागो, यहाँ जाके ख़त्म होता है इधर वाला। तो जी लॉकपोर्ट हमने ट्रेलर ड्रॉप किया।
नहीं सॉरी, लोड उतारा, उसके बाद हम गए हॉलैंड। हॉलैंड जाकर हमने लोडेड ट्रेलर उठाया। उसके बाद फिर शिकागो में से होते हुए, ये शिकागो का मेन हाईवे है 294, ये भी मेन है। उसके बाद ये 94 भी मेन है। ये तो पूरा डाउनटाउन के बीच में से होके जाता है, इधर तो जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता, ये जा रहा है शिकागो के साथ साथ। तो हम जी ऐसा है कि यहाँ से चले, फिर वही रोड हम लेके वापस चले गए। छोटे ट्रिप था, कोई ज़्यादा बड़ा ट्रिप नहीं था, कह देंगे बहुत बड़ा ट्रिप था, नहीं नहीं बहुत छोटा ट्रिप था। तो स्टेट्स कौन कौन सी करी हमने, नॉर्थ डकोटा में एंटर किए कॉर्नर पे, मिनेसोटा आ गया इधर। मिनेसोटा के बाद फिर हम विस्कॉन्सिन में गए, फिर हम इलिनॉइस में गए, और ये इंडियाना, इंडियाना के पूरी जड़ से उठा कर लाए हैं हम लोग, ठीक है जी। ये देखिए आप, ये इंडियाना का बॉर्डर, ये है जो जो लिख रही है ना टॉप आपको, ये इंडियाना का बॉर्डर। यहाँ से उठाया, फिर वापस चल दिए हम विनीपेग को। तो जी वैसे ही वापस आ गए, तो काम डन था। ये टोटल ट्रिप हमारा था 2896 किलोमीटर, 2896 किलोमीटर का, 2900 किलोमीटर का कह सकते हो। तो 2 दिन में लग जाता है ये सारा, ठीक है जी। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।